राग माने अटल, चट्टान, चट्टान की तरह दृढ़ रहने वाली। इम्प्योरिटी हिलती डुलती है या प्योरिटी हिलती डुलती है? इम्प्योरिटी हिलती है और प्योरिटी अपनी जगह पर अडिग रहती है। तीनों सागर के बीच में पॉइंट अभी भी अटल है। और बाबा सतयुग में 9 धर्म का किंगडम चलता है, राजा ये चलता है। सतयुग में 9 धर्मों की राजाई चलती है। और बहुत त्रेता में 9 धर्मों का चलता है और उसका आगे क्रिश्चियन, बौद्धी और इस्लाम का चलता है। 2 बार चलता है क्या त्रेता में? नहीं, जो नारायण बनते हैं वही राम सीता बनते हैं। क्या सतयुग के आदि से लेकर के 9 नारायण, तो त्रेता में भी वो 9 नारायण बनते हैं, वो राम बनते हैं। राम की 9 गतियां चलती हैं, बाकी बची 3 गतियां। वो 3 गतियों में वही 3 जो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं आदि में, और बाद में ग्लानि करते हैं। प्रत्यक्ष भी करते हैं, ग्लानि भी करते हैं, तो वो सत्य को तोड़ने के निमित्त बन जाते हैं। या भगवान का जो घर है बनाया हुआ स्वर्ग है, उस घर को तोड़ने के निमित्त बन जाते हैं। सीढ़ी में वो तीन सीढ़ियां जो है कटी हुई दिखाई गई, माना स्वर्ग को तोड़ दिया। उनमें सबसे ज्यादा तोड़ने वाला कौन सा है? धर्म। हाँ, उनके मंदिर का नाम क्या पड़ा है? गिरजाघर। कैसा घर? गिरजा। क्यों उनके मंदिर का नाम गिरजाघर क्यों रखा गया? ड्रामा प्ले अनुसार नहीं, उन्होंने भगवान के बने बनाए घर को गिराया, तो उनका जो मंदिर बनता है उस मंदिर का ही नाम गिरजाघर पड़ गया। और बाबा जो अंगहीन होते हैं, वो जो अंगहीन होते हैं, हाँ, उनको बाबा का पालना मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता? ये किसने कहा? क्या ये तो रुद्रमाला सारी अंगहीन, कोई मुखहीन, मुख काहू, कोई को आंखें ही नहीं है, कोई अंधे हैं, कोई बहरे हैं, कोई लूले हैं, कोई लंगड़े हैं। रुद्रमाला में तो सारे ही ऐसे हैं। तो उनको कैसे सेवा करना है? जो कान से नहीं सुन पाता है ना, उनको कान से नहीं समझ, इशारे से तो समझ पाएगा। इशारे को समझने में तो तीखी बुद्धि होती है। आपने टेलीविजन में जो मूक बधिर हैं उनको उनकी भाषा ऐसे हम आप कुछ नहीं समझेंगे, और उनको वो भाषा बहुत जल्दी आ जाती है। हाँ जी, तो वो जिसका जो कोई अंग नहीं होता है, उस अंग की सारी पावर जो है वो और दूसरी इंद्रियों में चली जाती है। अगर कान नहीं है तो कान की सारी पावर आंखों में आ जाती है, वो आंख से देख करके इशारा समझ जाता है। मुरली में भी बोला हुआ है, मान लो कोई ज्ञान सुनता नहीं है तो आंखों से देखता तो है, तो इशारे की भाषा समझे। और बाबा पृथ्वी के बारे में आप जब लेखराज के बारे में बोलता है, वो पृथ्वी का ज्ञान ने दिया, क्योंकि वो दादा लेखराज था ना, हाँ। उनका क्या हो गया? वो बोलता था कि मम्मा तो बेटी थी, इसलिए दादा लेखराज का निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे सकता है, प्रवृत्ति का नहीं देख सकता है। मगर प्रजापिता आने से, प्रजापिता में भी जब कमला देवी आता है तब वो भी कन्या तरीक था ना, और वो तो बेटी जैसा था, वो कैसा ये कर सकता है, हल कर सकता है इसका? क्योंकि प्रजापिता जब आता है उनका साथ वो साथी जो होता है वो भी कन्या ही के साथ 9 साल का था, वही जो भी दुनिया में पति बनता है वो कन्या का ही पति बनता है। किसका बनता
कन्या का ही बनता है। अब जब तक 9 साल की थी तब वो सन 76 था। 9 साल के बाद जब 16 साल की हो गई, 17 साल की हो गई, तो वो 83 आ गया। 83 में अव्यक्तवाणी में बोला है 83 में 13 होना चाहिए ना। 9 साल में 13 ना हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 9 साल की शादी तो अपनी गवर्नमेंट में 9 साल की कन्या की कोई शादी कर दे तो पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाल सकती है, वो तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब 83 हो गया, 83 में तो 16-17 साल हो गई ना, तो 13 होना चाहिए ना है। तो बहन जो है वो भाई की होती है या बहन पति की होती है। अगर कोई बहन है और उसको कहा जाए तुम 13 बनी कि नहीं बनी अभी, तो उससे कहा जाए तुम अपने भाई के लिए 13 बनी, ठीक है क्या? भाई के लिए 13 नहीं कहा जाता, पति के लिए संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। तो समर्पित होने वाली जो भी कन्याएं हैं उनमें सबसे पहले कदम किसने बढ़ाया, जिसे देख करके औरों ने भी कदम बढ़ाया? किसने बढ़ाया? जगदम्बा ने बढ़ाया। तो जिसने हिम्मत की आगे बढ़ने की, चलो ताकत है या नहीं है वो बाप देखेगा, लेकिन हिम्मत की है तो मदद मिल जाती है। तो वो उसका जगदम्बा का टाइटल बन गया। नहीं तो जगदम्बा का टाइटल कैसे बनेगा? जगत पिता की अगर बच्ची ही रहे तो जगदम्बा का टाइटल मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, ये है जगदम्बा का टाइटल मिला, लक्ष्मी का टाइटल नहीं मिला। जगदम्बा का टाइटल इसलिए मिला कि ज्ञान को बांटा नहीं। क्या ज्ञान को अगर बांटने वाली बन जाती लक्ष्मी की तरह तो लक्ष्मी बन जाती नारी से। तो नारी से लक्ष्मी का टाइटल नहीं मिलता, नारी से जगदम्बा का टाइटल मिला। जगदम्बा माने सारी जगत की अम्बा। जो आसुरी माताएं हैं, शूर्पणखाएं, पूतनाएं, उनकी भी अम्बा। तो शूर्पणखा और पूतनाओं जैसी जो माताएं होती हैं दुनिया में, उनके अंदर वो आचरण कौन से बीज से आएगा? कोई बीज होगा ना जहाँ से वो आचरण शुरू हुआ, तो कहाँ से आया? वो भी तो यहीं से शुरू होता है। तो जो भी ब्रह्मा कुमारियां हैं वो सब किसकी औलाद है? आदमी किसकी औलाद थी? है ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा कौन सा? ब्रह्मा तो ढेरों के नाम है, एक का नाम बताओ ना। अरे ब्रह्मा कुमारियां किसकी औलाद है? माताओं के रूप में, माताओं कन्याओं के रूप में। आदि ब्रह्मा माने जो माता थी वो यज्ञ के अंदर कंट्रोलर थी। कब? यज्ञ के आदि में, और पिता को रुखसत कर दिया गया था या रुखसत हो गया था। आदि में भी माँ का राज्य चला था, सूर्यवंशी अलग हो गए थे। तो आदि में सो अंत में भी होता है। दूसरा बात नारायण नहीं ना, फर्स्ट नारायणन और सेकंड नारायण क्या लेकर सब बीज रूप का है। बस सेकंड नारायण बीज रूप का है सूर्यवंशी संगम युग में। नौ नारायण में फर्स्ट नारायण संगम युगी नर नारायण, वो तो सूर्यवंशी का है और वो तो बीज रूप का है। और लेखराज भी बीज रूप का है, क्योंकि शिव में प्रवेश करके वो भी बीज रूप हो गया। नहीं, माँ कभी बीज रूप नहीं होती, माँ आधार होती है। जो भी यज्ञ के आदि में बच्चे पैदा हुए उनका भार किसके ऊपर सौंपा गया और किसने सारा भार उठाया? परिवार का। पति जो है वो सन्यासी हो जाता है, माता कभी बाल बच्चों को छोड़ करके जाती नहीं है, वो कैसे भी करके बाल बच्चों की पालना करती ही है। तो ये परंपरा कहाँ से पड़ी?
प्रजापिता छोड़ के चला गया, राम फेल हो गया, लेकिन दादा लेखराज ब्रह्मा ने परिवार को नहीं छोड़ा, संभाला। माता भी चली गई आदि वाली, उसका भी भार किसने संभाला? दादा लेखराज ने। था तो कृष्ण की सोल, स्त्री चोला तो नहीं था, फिर क्यों संभाला? जैसे परिवार में बाप भी खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दे और माता भी शरीर छोड़ दे, तो अपने को कोई तो जिम्मेवार समझेगा। तो जो अपने को बड़े रूप में जिम्मेवार समझता है, उसने पूरे परिवार को संभाल लिया। तो माता के रूप में पाठ हुआ ब्रह्मा का, दादा लेकर। तब तो ये होता है कि आप बोलते थे राजा बीज रूप जो है वही राजा बनेगा। फिर कहाँ बने राजा इस दुनिया में? सेकंड नारायण वहाँ की राजा ही कोई राजा ही, वहाँ कोई अनुशासनहीन होता है जिसके ऊपर शासन किया जाएगा। सत्युग में कोई अनुशासनहीन होता है? वहाँ तो सब कायदे अनुसार चलता है, ऑटोमेटिक। वहाँ अनुशासनहीन का बात ही नहीं है, शासन की बात ही नहीं, वहाँ राजाई की बात ही नहीं है। सत्युग त्रेता में सिर्फ कहने मात्र के लिए है, लेकिन वहाँ कोई जब बिगड़ैल है ही नहीं तो कौन किसके ऊपर शासन करेगा? ऑटोमेटिक सब चलता है। जो दास दासी स्वभाव जिसने यहाँ धारण कर लिया, वो वहाँ ऑटोमेटिक दास दासी बनकर के सेवा करते रहेंगे। उनको सिखाना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर कोड़े नहीं बरसाए जाएंगे, नहीं, वो उसी में खुश रहेंगे। क्योंकि यहाँ संगम में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये ऊंचे हैं और हम नीचे हैं। वो नीच भाव उनके अंदर अंत मते तो गते कर देता है। की आदि में हाँ, लौकिक परिवार से कोई ज्ञान में नहीं, लौकिक परिवार से कोई ज्ञान में नहीं, बेटा बेटी जैसा। अरे बेटा बेटी होता तो फिर निर्मल शांता को गोद लेने की क्या दरकार थी? है? हाँ हाँ, निर्मल शांता दादी को गोद लिया था, तो गोद लेने की क्या दरकार थी? अगर अपने बच्चे होते तो सेवराम को कोई बेटा बेटी नहीं। अरे लौकिक हाँ, अगर उनका अपना बच्चा होता तो निर्मल शांता दादी को गोद लेने की क्या दरकार थी? निर्मल शांता दादी को पहले गोद लिया था, बाद में वो चली गई घर वापस। हाँ जी, निर्मल शांता तो उसका लड़की है ना, बेटी है ना, उसकी गोद ली हुई, पेट में पैदा हुई बेटी बोलता है, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा लिखा बहनोई जो था वो बहनोई था ना ब्रह्मा बाबा का। बहन माना निर्मल शांता बहन, और उनका वो उसकी बड़ी बहन का बहनोई था ना। तो निर्मल शांता जब घर वापस आ गई तब वो बिना बच्चे का हो गया, और उनकी दुकान उतनी नहीं चलती थी, क्योंकि झूठों के लिए बाजार में कोई सच्चे हीरे लेकर के बैठ जाए छोटी सी दुकान खोल करके, तो उसकी क्या गति होगी? सारा बाजार झूठों की दुकान का लगा हुआ, झूठे हीरे बेच रहे हैं सारे के सारे, अमेरिकन हीरे। और कोई सच्चे हीरे की दुकान खोल करके छोटी सी बैठ जाए तो लोग क्या समझेंगे? ये भी झूठे हीरे बेचने वाला होगा, तो उसकी दुकान चलती ही नहीं। और ब्रह्मा बाबा की दुकान है धूमधाम से चलती। ब्रह्मा राजाओं के घर में घुस जाते थे, बड़ी बड़ी रानियों को जाकर के उनको जो वो सेल करके आते थे। तो बाबा के पास टेक्निक थी दुनिया की। क्या टेक्निक थी? है
अरे गीता का भगवान बनने की टेक्निक थी द्वापर कलयुग में। उसमें टेक्निक नहीं थी, तो टेक्निक अपनाना भी नहीं चाहता था। और ब्रह्मा बाबा समझते भी थे ये व्यक्ति जितना सच्चा है इतना दुनिया में कोई सच्चा आदमी नहीं हो सकता। गुरु गोसाई कोई भी सच्चा नहीं हो सकता। 12 गुरु अपने जीवन में किए, उन सबके प्रति आस्था उठ गई। बनारस के विद्वान पंडित आचार्य के ऊपर से भी आस्था उठ गई। तब कहाँ कौन याद आया? वही भागीदार बहनों ही याद आया जो 10 साल से दुकान पर रखा हुआ था, नौकर के रूप में, मैनेजर के रूप में। बाबा ने सारी दुकान उसको सौंप दी थी, ऐसा हमारा, मेहनत तुम्हारी, आधा आधा कमाई दे देना। भागीदार हो गए दोनों। दोनों भागीदार हुए या एक भागीदार हुआ? दोनों भागीदार हुए। अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। तो अलग बे ये दोनों भागीदार है। बिंदु दोनों में प्रवेश करता है। बे बादशाही सारी भागीदार को सौंप दी। किसने सौंप दी? है ब्रह्मकुमारी में सौंप दी। यज्ञ की आदि में बादशाही किसने सौंप दी? हाँ, सारे यज्ञ का जो भी कारोबार था अच्छा तुम्हें संभालो। हमें नहीं ये टंटा चाहिए। हमें तो अलग को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को सौंप दी। उसके दिल में समा गया। क्या समा गया है? ना प्रजापिता की बुद्धि में ये समा गया कि भगवान ने पहले हमारा स्वरूप, हमारा रथ ले लिया। वो पक्का बुद्धि में बैठ गया उसी समय से, लेकिन ज्ञान नहीं मिला था उस समय। इसलिए अभी स्थिति दूसरी है। पहले ज्ञान नहीं था, भक्ति मार्ग की झांझ मृदंग मजीरा बजाए जाते थे, कीर्तन करते थे, ओम ओम की ध्वनि का उच्चारण करते थे, संस्कृत की गीता का पाठ करते थे, उसके अर्थ बैठ करके सुनाते थे। और अब पहले झूठी गीता के अर्थ होते थे और अभी तो सच्ची गीता के अर्थ हो गए। अभी तो ज्ञान का विस्तार हो गया। अभी टूटने की बात नहीं है। अभी टूट जाए तो फिर अमरनाथ नहीं कहा जाएगा। क्या टूट जाए माने अनिश्चय बुद्धि हो जाएगा। अनिश्चय बुद्धि हो गया माना मर गया। तो मर गया तो मृत्यु लोक का वासी हो गया। एडवांस में अकाल मृत्यु हो सकता है। एडवांस में अकाल मृत्यु हो सकता है। हाँ, अगर भक्ति के संस्कार है, कोई बात में भक्ति के संस्कार 100% पहुंच रहे हैं तो उसे छोड़ना पड़े। तो दोबारा वो ज्ञान में आएगा, जरूर आएगा दोबारा ज्ञान। ये जन्म के बारे में 84 जन्म है, 84 जन्म बोलता है ना, 84 जन्म। सेवक राम का जन्म 83 बोलेगा कि 84 बोलेगा? 84 ही बोलेंगे। 84 और लास्ट में जो सन 36 में 84th बर्थ था ना, वो पूरा नहीं हुआ ना, इसलिए कंफ्यूज करते हैं। हाँ, इसलिए वो 60 साल की आयु में 40 साल की आयु ऐड कर दी। तो कौन सा सन आया? सन 76। सन 76 जो आया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म हो गया। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म जो है उसमें पुराना चोला भी है और आगे आकर के नया चोला भी बनता है। वो श्याम भी है और सुंदर भी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया और शरीर में भी संगम हो गया। जो भी रुद्रमाला के मणके होंगे या जो भी रुद्रमाला की भांति होंगे, वो उन सब के शरीर में संगम समाया हुआ। तो 36 में भगवान आदि माता का कौन सा जन्म हुआ? 83 या 84?
वो रुद्रमाला का मटका नहीं है? नहीं, उसके बाद तो जलंधर में जन्म हुआ था ना। तो वो बाबा ने बोला है कि कोई कोई बच्चे 2-3 जन्म भी लेते हैं। तो वो तो 84 जन्म का एक ही फोर्थ होगा या अगर 3 जन्म हुए हैं तो जरूर कहेंगे कि वो 83वां जन्म था। है। और यहाँ शूटिंग में माँ को दिखाते हैं कि दूसरे की बातों में चले जाते हैं, बाप की बातों को छोड़ कराने से। और वहाँ आते हैं यहाँ होती है ना, तो वहाँ आज में नहीं हुआ। आज में जो भी दूसरे धर्म के बच्चे थे उन्होंने माँ को अपने फेवर में नहीं ले लिया, आज में भी ले लिया तो अंत में भी ले लेते हैं। लेकिन ये है, ये ड्रामा बना हुआ है कि कलयुग की शुरुआत होती है तो देवियों की पूजा शुरू हो जाती है, सिंगल उपासना उसकी शुरुआत हो जाती है। और कलयुग का जब अंत होता है, जब सतयुग की शुरुआत होनी होती है, माना जब स्वर्ग का फाउंडेशन पड़ना होगा, स्वर्ग के गेट जब खुलने का टाइम आएगा, उस समय फिर डूबी जा होता है। ब्रह्मा कुमारियों में अभी देवियों की तरह पूजा हो रही है कि नहीं दुनिया में? किसकी? दीदी दादियों की पूजा हो रही है ना, वर्ल्ड मदर के रूप में स्वीकार कर लिया ना अखबार वालों ने। तो वो तो है आधारभूत आत्माएं। उन आधारभूत आत्माओं की पहले डूबी जा होगी या पहले बीजरूप आत्माओं की डूबी जा होगी? एडवांस कौन जाएगा? एडवांस कौन जाएगा? अरे एडवांस किसे जाना चाहिए? बीज रूपात्मा वो एडवांस, इसमें भी एडवांस, मान मर्तबा लेने में भी एडवांस किए जाएंगे। ब्रह्मा कुमारियों को इतना मान मर्तबा नहीं होगा, आगे चल के देखना जितना मान मर्तबा बीज रूप आत्माओं का हो जाएगा, फीमेल्स का। ये है जगदम्बा की भुजाएं। तो माता अंत तक एक ही कंट्रोल में तो बोला हुआ है, सब बताते तो ऐसे है कि मुरली में ये बात बाबा ने बोली थी कि भला बाबा चला जावे लेकिन मम्मा अंत तक ही यदि की पालना करेगी तो कैसे करेगी? ओमराजी मम्मा ने दूसरे भी छोड़ दिया, अंत तक पालना मम्मा कैसे करेगी? और सिखों में भी ये गायन है, राज करेगा खालसा। लेकिन जगदम्बा कब प्रत्यक्ष होगी? जब आप पूरा बुद्धियों से उसको स्नेह देंगे, योगदान देंगे, है? मुरली ने बताते वाणी में बाबा नई वर्ल्ड जाके आओ, है नए वर्ल्ड में जाके आओ, ये नहीं कहा। बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है, न्यू वर्ल्ड की सौगात दी है, उसमें आना जाना करते हो ना? पूछा। अब कौन कौन आना जाना करते हैं, कौन कौन नहीं करते हैं, वो बात अलग है। पूछा है तो जरूर कोई कर भी रहे हैं। आना जाना करते हो ना तो कोई अंदर से सर हिलाएंगे, हाँ हम तो करते हैं। तो कहेंगे ये क्या है, कहाँ आना जाना करना है? हाँ बोलते हैं कि जोर से बोलो तो इसमें भरे। हाँ भाष्य में बोलते हैं ना, राहु दशा आ गया, शनि दशा आ गया, राहु की दशा। हाँ ऐसे बोलते हैं। हाँ शनि दशा बोलते हैं। ये क्या है? तो ये 9 ग्रह है ना, तो 9 ग्रहों में कोई आत्मा कभी किसी के अधीन हो जाती है, ज्ञान में चलते चलते। कोई आत्मा कभी राहु के अधीन होती है, कभी बृहस्पति के अधीन हो जाती है, कभी मंगल के अधीन हो जाती है। माने जिस धर्म के मुखिया के अधीन हो जाती है उसी की दशा उसके ऊपर बैठ जाती है, जिससे प्रभावित हो जाएगी वो उसी की दशा बैठ जाएगी।
बाबा वो जो राहु केतु बोलते हैं ना, जो अमृत पिया था उसको देखे कि विष्णु ने काट दिए, हाँ। तो विष हो गया हाँ और राहु केतु हो गया। हाँ, तो यदि कि आज में एडवांस में कोई हुए होंगे जिन्होंने अमृत रस पी लिया होगा, फिर उनका सर काट दिया, विरोधी हो गए। लेकिन हो तो गए क्या अमर, दुख तो देते रहे। हाँ बाबा एक क्वेश्चन है कि योगा नॉलेज धारणा सेवा इसमें पक्का रहने की, सदा काल रहने के लिए क्या युक्ति चाहिए? बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। और एक बात पूछ रहे हैं कि अप एंड डाउन ऐसा हो रहा है, हाँ जी। इसका कारण क्या है? 63 जन्मों में अच्छे और बुरे कर्म किए हैं या नहीं किए हैं? जब अच्छे कर्म किए हैं तो ऊपरी स्टेज गई है, और जब बुरे कर्म किए हैं तो अवस्था नीचे गई है। तो अभी शूटिंग पीरियड में क्या होगा? रिहर्सल होगा ही नहीं होगा है? तो अप एंड डाउन का रिहर्सल हो रहा है। बाबा क्या मैं नवग्रह ये सब बताते रहो, इसका स्टार के लिए क्या नक्षत्र है ना, 27 नक्षत्र है। हाँ जी। उसके लिए क्या हाँ। है? उसके लिए क्या बताता है? हाँ हाँ, एक ग्रह जो है वो अपने अपने ग्रुप का भगवान बन के बैठ जाता है। कहा ना ऊंच से ऊंच भगवान, तो ऊंच से ऊंच भगवान का मतलब कोई नीचे से नीचे भगवान भी होंगे, नंबरवार भगवान बन के बैठने वाले होंगे ना। रुको तो जो नंबरवार 9 भगवान हुए, 9 धर्मों के 9 मुखिया, तो भगवान होगा तो अपनी त्रिमूर्ति बनाएगा कि नहीं? हर एक धर्म त्रिमूर्ति बनेगी ना। तो जब त्रिमूर्ति बनती है तो नौतियों कितने हुए? 27। तो 27 नक्षत्र बना दिए, और इस रूप में बना दिए। है चैतन्य की बात। अपनी फरिश्ताई सूरत का उद्घाटन कब करेंगे? तो अर्थवाणी में जवाब दिया, इसके लिए चीफ जस्टिस को बुलावेंगे क्या? इसका मतलब कब करेंगे? हैं? चीफ जस्टिस माने धर्मराज। जब तक धर्मराज प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक ऐसे ही आराम में बड़े बड़े सोते रहेंगे। और जब पुरुषार्थ में उमंग उत्साह कम हो जाता है ना, जब पुरुषार्थ में उमंग उत्साह कम हो जाता है, हाँ, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है? बढ़ाने के लिए एक श्रीमत में चले और क्या करें? खूब ईश्वरीय सेवा करें, अपने पेट की ज्यादा चिंता न करें। तो जब हमारा स्थिति नीचे हो जाता है सेवा अच्छा हो सकता है? जब स्थिति नीचा हो जाता है तो ऐसे करके देखो। जिन दिनों स्थिति नीची हो, पेट के लिए भोजन भी न मिल रहा हो, पैसे भी न मिल रहे हो, कमाई भी न हो रही हो, उस समय ईश्वरीय सेवा में 2-4 दिन लगा के देखो, देखे अवस्था गिरती है कि चढ़ती है। बाबा नहीं चाहते हुए जो कर्म हो जाता है, क्या नहीं चाहते हैं फिर भी वो कर्म हो जाता है? द्वापर कलयुग में पापात्मा कौन बनना चाहता है? कोई पापात्मा बनना चाहता है जानबूझ के? नहीं, लेकिन फिर भी माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो प्रभावित होने वाली बात है ना, प्रभावित मत हो। दूसरों की बातों से प्रभावित क्यों होना है जब शिव बाबा ऊंच से ऊंच मिला हुआ है? अंत समय में, विनाश समय में सब ग्रहों विनाश हो जाएगा, सब ग्रह विनाश नहीं हो जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, सब ग्रह जो है वो आपस में लड़ेंगे और एक में समा लेंगे। एक ही ग्रह बच जाएगा, वो हाँ बृहस्पति। हाँ, वो अभी भी बड़ा है, वो है ब्रह्मा की, वो बेस्ट है ब्रह्मा की क्या है? क्योंकि वो
ब्रह्मा की क्या? बृहस्पति कौन? आप ब्रह्मा की क्या बात है? आपने सहनशीलता को पाला ना, इसलिए वो बच जाएगा। इसलिए वो ब्रह्मा बच गया? नहीं, ब्रह्मा तो ज्ञान चंद्रमा है, लेकिन वो बृहस्पति है। क्या है? तो ज्ञान चंद्रमा है ना। तो जो बचेगा वो वही होगा जो मुकर्रर रथ बनता है भगवान, वही बचेगा। वही सूर्य के प्रतिमा, उसको सूर्य के रूप में दिखाया गया। वास्तव में तो सूर्य ज्ञान, सूर्य शिव है। ज्ञान का भंडार कौन है? जनरेटर है कौन? जनरेटर तो शिव है। और वो जिसमें नक्षत्र में प्रवेश करता है तो बृहस्पति कहा जाता है। बृहस्पति, पति, पति माना रक्षा करने, रक्षा करने वाला। अमृत वेला का समय 2 बजे से 4 बजे होता है, 12 बजे के बाद अमृत वेला शुरू होता है। अभी तो बोला गुड मॉर्निंग, कब से कहेंगे? 12 बजे के बाद। बाप आए और अमृत वेला शुरू हुआ। अब सिर्फ बाप इतनी रह जाती है कि बाप के साथ साथी बनकर के पुरुषार्थ करके दिखाएं। बाप समान पुरुषार्थ करके दिखाएंगे तो बाप के नजदीक जाएंगे, नजदीक जाएंगे तो उसी समय से अमृत वेला हो गया। बाबा ये बोलता है कि अभी कोई अपने हिसाब एक भोग से करने का, नहीं तो योग से करने का है अपना जो कोई हिस्सा। हाँ, वो चुटने के लिए। हाँ, एक तो भोग हिसाब, बीमार आता है, बीमारी आती रहती है, हिसाब किताब होता रहता है। दूसरा है योग। योग में होने से ये भी बोलता है कि सब 100% याद में रहने का है, और ये तो बहुत मुश्किल, जिसको भी 100% याद में रहने तकलीफ होता है। अच्छा, थोड़ी याद करेंगे तो विकर्ण भस्म नहीं होंगे? ऐसे बोलते हैं ना, तेजी से भस्म होते हैं। जब हम तेजी से याद करते हैं और किसी की याद नहीं आती है, पूरी अव्यभिचारी याद होती है, तो पाप कर्म तेजी से भस्म होते हैं। और हल्की याद आती है तो उतनी तेजी से भस्म नहीं होते। तो कुछ न कुछ तो होते ही रहते होते ऐसा नहीं कि नहीं हुआ नहीं। अच्छा बाबा, अन्न का दोष बाबा बोलते हैं। अभी तो इतना समय तक हम लोगों ने 35 ईयर्स से ध्यान में चलते हैं, लेकिन अन्न का तो इतना हम लोग पक्का रख के चले चले हाँ नहीं चले। माना दूसरों का हाथ से नहीं खाइए। हाथ का खाया हुआ ही भोजन जो है वो दुष्टान्न होता, वो शुद्धान्न होता है। अच्छा। ये जो खाद आ रही है अन्न में, यूरिया मिक्स होकर के आ रही है, और यूरिया का अनाज मिल रहा है, यूरिया से बने हुए फल मिल रहे हैं, और यूरिया से बने हुए सब्जियां मिल रही हैं। आलू देखा ना, आलू जो बड़ा होता है काट के अंदर काटते हैं तो काला ही काला सारा निकलता है। तो जो यूरिन से बनता है यूरिया। तो जो यूरिया की बनी हुई चीजें हम खा रहे हैं, ये अन्न दोष नहीं लग रहा है? लगता है। तो पहले इससे बचो। बाबा ये आजकल ये दुनिया में उससे कैसा बच सकते हैं? अब बाबा ने तो खेत इसीलिए लिया हुआ है। बाबा का खेत तो चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में है। हाँ, खेत चंडीगढ़ में है। हम लोग मेटा से हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे बताएंगे। तो आप यहाँ चंडीगढ़ नहीं बना सकते? अरे इतने बच्चे और चंडीगढ़ नहीं बना सकते? क्या नहीं बना सकते? लेकिन ये समुद्र में चला जाएगा। जब सुनामी निकलता है तो और सुनामी सुनामी आ गया तो सारी फसल चौपट हो जाएगी। गड़गड़ी चलनी में जाएगी, गड़गड़ी कभी भी खिचड़ी डालेंगे। हाँ जी, हाँ, वो तो बाबा का मना करते कि नहीं आओ। बाबा कहते हैं कल आते हो तो आ जाना।
और खिचड़ी खाने में संतुष्टि नहीं होती है। हाँ बाबा बीकेएस में जो एक्सपीरियंस और बड़ी बड़ी बहन है, इंचार्ज बहन है, वो भी अभी शरीर छोड़ रहे हैं। हाँ कुछ अपमृत्यु हो रहे हैं उनको। हाँ अकाल में मृत्यु हो रही है। उसका कारण क्या है? उनका कारण क्या हाल? उसका कारण यही है कि जैसे को याद करेंगे वैसे ही अंतमति जो गति होगी। वो किसको याद करती है? अभी 1 महीना हुआ ब्रह्मा को याद करती है। तो ब्रह्मा की गति क्या हुई? अकाल मौत हुआ। तो जो भी ब्रह्मा कुमारी बड़े बड़े शहर है शरीर छोड़ रही है, उनकी भी अकाल मौत होती जा रही है। कोई ठेस लगती है या तो कोई एडवांस ज्ञान उनको सुना देता है जाकर के, तो सारे उनकी जो बनाए हुए अंदर के मंसूबे हैं वो सब फेल हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। नहीं बाबा, ऊपर से गिर गया, इसका मतलब से नीचे गिर गया। अभी काम का बैठती ना जोनल इंचार्ज एक बरस से होती रेसिडेंट के बाद वो अचानक से 1 महीना हुआ अहमदाबाद में बाबा से मिलके माउंट आबू से आई, अहमदाबाद में आई, परचेस के लिए गई, दुकान में परचेस करने के लिए गई, ऊपर से ऐसे नीचे गिरी, बस वो आत्मा ही एडवांस नॉलेज में आएंगे ना। अगर एडवांस नॉलेज के ऊपर श्रद्धा बैठी होगी तो आएगी। श्रद्धा तो नहीं बैठी, अंत तक मेरे को ऐसी पकड़ी, तुम नहीं जाना है, नहीं जाना है, तुम नहीं जाना। अंत तक मेरे को इतना पकड़ी, वो ऐसे सबको बोली कैसे भी वसुंधरा को उधर से निकालो, उधर से निकाल के लेके आओ, लेके आओ। उसका हालत देखो कैसे हो गया। तो श्रद्धा नहीं बैठी ना एडवांस नॉलेज। हाँ वही मैं बोलती हूँ। हाँ आपसे स्नेह था तो ऐसा रहो आपके परिवार में नहीं आ जाए। लेकिन मेरे को नहीं पकड़ेंगे ना। फिर भी मेरे साथ तो बाबा है, वही डरते नहीं। इसका भी कोई आके कुछ बहुत मेरे को तंग देते बाबा। अभी भी बाबा बंगाल से मेरे को 10 दिन के पहले फोन आए, एक बहने ऐसी खराब बात बोली मेरे को। कहाँ से फोन आई? बंगाल से। मंगोल नेल्लूर के बाद उधर से 10 दिन के बाद सीधा उसने फोन में मेरे से बात की। ऐसा बात। अरे बता दो क्या बात है, ऐसी क्या बात है? नहीं बाबा के बारे में, बाबा ने ऐसा कन्याओं को लेके चंडीगढ़ में ऐसे खराब काम किया, इसलिए पुलिस वालों ने पकड़ करके जेल में डाला। बाबा के ऊपर इसलिए नहीं डाला कि तो उन्होंने झूठे मुकदमे लुधाए। तुम क्यों जाते हो इतनी बरस से ऐसा सच्चे बाबा को पकड़ के, तुम क्या उधर जाते हो? तुम्हारा आपने नहीं सुना कि उन्होंने झूठे मुकदमे लुधाए हैं तब बाबा को जेल में डाला गया, या बाबा जो करनी कर रहा है, जो भी काम कर रहा है उसके आधार पर जेल में डाला गया? वो 10 बरस के पहले दिल्ली में गई थी कंपनी जाने के लिए। दिल्ली में ही सेंटर में एक माता ने ऐसी बाबा के बारे में ऐसी बताई। तो सुनी सुनी बातों में विश्वास करना चाहिए। बाबा ने बोलने वाला भारतवासियों में सुनी सुनी बातों से दुर्गति पाई है। एडवांस नॉलेज माता ने ऐसी बताई सेंटर में। हम लोग माउंट आबू से दिल्ली गई, दिल्ली से कंपनी जाने के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम किया। दिल्ली सेंटर में ही ऐसे एडवांस नॉलेज में रहने वाली सेंटर में रहती है। वो माता ने मेरे को ऐसी बताई। बाबा के बारे। ये बताओ कि एडवांस नॉलेज में 10 धर्म की आत्माएं हैं कि एक ही धर्म की है? 10 धर्म की बीज रूप आत्मा है। तो 10 धर्म की बीज रूप आत्माओं में से जो ब्रह्मा कुमारियों की बीज रूप होंगी, चंद्रवंशियों की, वो होंगी कि नहीं होंगी? तो वो कहाँ होंगी? नहीं यहाँ नहीं, स्थान बताओ कहाँ होंगी? दिल्ली में ही होंगी ना। दिल्ली में बाप की बुराई करने वाले भी बैठे होंगे। बीज रूप आत्माओं के अंदर सब तरह की है। ब्रह्मा कुमारियां मूल कारण नहीं है। ये जो राजाएं बैठे हुए हैं ना रुद्रमाला में, ये राजाओं के अंदर ही फ्रिक्शन पड़ता है।
अंदर वाले ही एक दूसरे को जयचंद बन करके सत्यानाश करते रहते हैं। फिर बाबा बोलते हैं कि वो जो ब्रह्मा बाबा का जो फ्रेंड था ना, वो दुश्मन था उनका, वो अलग ग्रुप लेके बैठा है, ऐसे बोल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा का दुश्मन था? हाँ। कौन? विष्णु पार्टी। विष्णु पार्टी? बोलते हैं वो शंकर पार्टी बनाए हैं ना, वो ब्रह्मा बाबा का दुश्मन था या क्या? हाँ, ऐसे बोलते हैं। बोलते हैं उनका दोस्त था, फिर बाद में उनका बीके में ऐसे क्या ग्रुप बना दिया ऐसे। बीके में क्या बोलते हैं? और ब्रह्मा बाबा का दुश्मन है। ब्रह्मा बाबा का दुश्मन? वो कह रहे दशरथ पटेल का नहीं? दशरथ पटेल नहीं बोला, बाबा का दुश्मन है। लेकिन अभी विष्णु पार्टी का भी बहुत बाहर आके बहुत तंग कर रहे बाबा सभी के साथ है? सब लोगों के साथ वो विष्णु पार्टी का वो लोग भी आके बात कर रहे हैं। आप लोग नहीं जाना है शंकर पार्टी में, आप लोग नहीं जाना है, वो सच्चा नहीं है। विष्णु पार्टी का भी बहुत प्रभाव पड़ा है। तो पता नहीं, अभी मैं सुनती हूँ विष्णु पार्टी है, अभी तक मेरे को वही मालूम है, बहुत बरस से शंकर पार्टी है, लेकिन अभी मालूम पड़ा है विष्णु पार्टी भी है। और हैदराबाद में एक भाई भी बोलता है मेरे में बाबा है, मैं ही बाबा हूँ, हैदराबाद में एक भाई ने निकला है, वो बोलता है मेरे में बाबा है, इधर नहीं। दत्तात्रेय भगवान वो बोलता है हैदराबाद में। दुनिया जो कुछ बोले सो बोलती है, लेकिन आपने क्या फैसला किया? दुनिया की बातें क्यों सुन रहे हैं? आपको कुछ मिला है तो दुनिया की बातें नहीं सुनेंगे। आपको बाप नहीं मिला है तो आप दुनिया की बातें सुनेंगे। भाई जिसको मिल गया वो क्यों सुनेगा? जिसको सागर मिल गया वो गणितियों में क्यों स्नान करेगा? गड्ढे गणित क्यों जाएगा? हैदराबाद से पोस्ट कर दिया गया है इसको। हाँ जी, इसके लिए बंगलौर में कल वाणी चल चुकी है। अच्छा, ये पोस्टर छपाने से कोई भगवान बाप नहीं प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसे पोस्टर छपाने से भगवान बाप प्रत्यक्ष हो जाए तो दुनिया में बहुत पैसे वाले हैं, ढेर सारे पोस्टर छपा के किसी को भी भगवान साबित कर दें। बाबा ने ये तरीका बताया या कौन सा तरीका, कोई दूसरा तरीका बताया बाप की प्रत्यक्षता का? हाँ, अपनी चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करो। फिर बाबा कुछ ये बीके के बारे में लिख के पेपर में डालने के लिए बताते हैं, वो पेपर में डालने के लिए क्या बता कुछ ये बीके तो ऐसा करता है, उसके ऊपर ग्लानी बताता है। हम क्या करते हैं सो करके दिखाओ, तुमने स्वर्ग का महल खड़ा करके दिखाओ। नहीं, वो पेपर में डालने का है, वैसा कुछ नहीं है। वो कुछ दिल्ली से आता है। कोई की रेखा लंबी दिखाई पड़ रही है, आप बड़ा बन के दिखाना चाहते हैं तो उससे लंबी रेखा खींच के दिखाओ ना। बुराई करने की क्या जरूरत?